एपिसोड के शुरुआत में हम मैथ्यू को देखते हैं जो मोने की कार को फॉलो कर रहा था। मोने उसे उस जगह पे लेकर आई थी जहाँ दो युग छुपा हुआ था। मोने अंदर घुसती है तो मैथ्यू भी उसके पीछे अंदर जाता है, पर अंदर जाने पर मैथ्यू को रियलाइज होता है कि मोने ने उसे धोखा दिया है। अंदर दो युग और जिन्मो उसका वेट कर रहे थे। अंदर हर तरफ मिरर लगा था, जिसका फायदा उठाकर दो युग मैथ्यू के हाथ से गन गिराने में सक्सेसफुल रहता है। फिर वही गन वो मैथ्यू के सामने पॉइंट करके कहता है कि उसे मारकर वो उन सारे लोगों का बदला लेगा जिन्हें उसने मारा है। मोने और जिन्मो भी वहीं थे, वो दोनों भी आकर उसे मारने लग जाते हैं। मैथ्यू किसी तरह उन्हें धक्का देकर हटाता है और वहाँ पड़ा एक कांच का टुकड़ा उठाकर मोने के गले पे लगा देता है। फिर दो युग से कहता है कि मुझ पे शूट किया तो मेरे साथ ये भी मरेगी। जिन्मो चिल्लाकर दो युग को शूट करने को कहता है। खुद मोने भी उसे ऐसा करने को कहती है, पर दो युग शूट नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ गोलियां चलने लग जाती है। दो युग और बाकी लोग संभल पाते उससे पहले मैथ्यू के लोग अंदर आ जाते हैं। मैथ्यू ने तो उन्हें फॉलो करने से मना किया था, पर वो लोग मिस्टर गू के कहने पे उसके पीछे आ गए थे और अब वो लोग दो युग, जिन्मो और मोने को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम मिस को और चा को देखते हैं जो अपने अपने लगेज के साथ बोट मिलने का वेट कर रहे थे। मिस को अपने बच्चों को कॉल करने के लिए फोन निकालती है तो चा उसे मना कर देती है, ये बोलकर कि वो लोग उसका फोन ट्रेस कर सकते हैं। ये लोग अभी बात ही कर रहे थे कि नामचुल वहाँ पहुँचता है और बताता है कि हर तरफ पुलिस के होने की वजह से कोई भी बोट उन्हें स्मगल करने को रेडी नहीं है। चा तो फ्रस्ट्रेशन में नामचुल पे ही चिल्लाने लग जाती है, ये बोलकर कि तुमसे तो एक काम नहीं होता। तभी वहाँ लाही पहुँचती है और हंसती हुई कहती है कि मैंने तो कहा ही था कि बोट मिलना आसान नहीं है। लाही को देखकर को हैरानी से पूछने लगती है कि इसे हमारे यहाँ होने के बारे में कैसे पता चला। तब चा बताती है कि उसने ही लाही को बुलाया है। वो कहती है कि लाही इन सब मामलों में अच्छी है, वो हमारी हेल्प कर सकती है। लाही फिर सबको बताती है कि वो लोग रात में 11 बजे बोट से निकलेंगे। रात होने में अभी काफी समय था तो सब लोग आसपास घूमने का प्लान करते हैं। उस दौरान चा सबसे कहती है कि भले ही अभी वो लोग पुलिस से भाग रहे हैं, पर फिर भी वो खुश है क्योंकि उसे भरोसा है कि उनका फ्यूचर अच्छा रहने वाला है। फिर हम किताब को उसी आइलैंड पे देखते हैं। वो वहाँ से निकलने की तैयारी में ही लगा था कि दूर से एक बोट अपनी तरफ आता देखता है। वो भागता हुआ जाकर ली हुई को इस बारे में बताता है और कहता है कि के ने किसी को यहाँ भेजा है तो वो जरूर इस जगह को उड़ाने वाला होगा। किताब चिल्लाकर ली हुई को अपने साथ चलने को कहता है, पर ली हुई की हालत ऐसी थी कि उससे तो 2 कदम भी चला नहीं जा रहा था। वो किताब से उसे छोड़कर जाने को कहने लगता है और कहता है कि वो खुद को बचा ले। असल में उस बोट में मिस्टर गू अपने एक आदमी के साथ पहुंचा था। पहले तो वो उसी रूम में जाता है जहां ली हुई बंद था, तो देखता है कि ली हुई अब भी कुछ लिखने में बिजी था। मिस्टर गू उस रूम के बाहर और उस पूरी जगह में बड़े बड़े बॉम्ब्स इंस्टॉल कर देता है। बॉम्ब्स लगाने के बाद वो तो अपने आदमी को ही गोली मार देता है। फिर वो अपने पॉकेट में से एक फोटो निकाल कर देखता है जिसमें उसने अपने बेटे को गोद में लिया हुआ था। फोटो देखकर मिस्टर गू थोड़ा इमोशनल सा हो जाता है। फिर वो मैथ्यू को कॉल करके अपडेट देता है। मैथ्यू ली हुई के बारे में पूछता है तो मिस्टर गू बताता है कि उसने कंफर्म कर लिया है कि ली हुई उसी कमरे में है। फोन रखने से पहले मिस्टर गू मैथ्यू को बेटा कहकर बुलाता है और आई लव यू भी बोलता है। ये सुनकर मैथ्यू भी इमोशनल सा हो जाता है और उसके हाथ भी कांपने लगते हैं, पर वो इस फीलिंग को ओवरकम कर लेता है। इधर मिस्टर गू उसी फोटो को देखता हुआ बॉम्ब का ट्रिगर दबाता है जिससे बहुत जोर का ब्लास्ट होता है। उस समय हम ली हुई को देखते हैं जो गीता के साथ बोट लेकर उस आइलैंड से निकल चुका था। दूसरी तरफ हम लाही और बाकी लोगों को देखते हैं जो बहुत खुश थे कि वो लोग इन सबसे बच के निकल जाने वाले हैं। उसी दौरान नामचुल रैंडमली कहता है कि उसे सी सिकनेस की दवा ले लेनी चाहिए थी। बोट्स वगैरह में उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, जिसपे लाही दवा की बॉटल्स निकालकर तीनों को देती है और कहती है कि वो पूरी तैयारी के साथ आई है। लाही के अलावा तीनों ही वो दवा पी लेते हैं। एक्चुअली लाही ने उन बॉटल्स में कुछ मिलाया हुआ था। दवा पीकर उन्हें कुछ समय बाद होश आता है और वो लोग देखते हैं कि उन्हें एक वैन में बांधकर कहीं ले जाया जा रहा है। वो लोग गाड़ी रोकने के लिए चिल्लाने लग जाते हैं तो आगे वाली सीट में बैठा आदमी पीछे पलटता है और वो लोग देखते हैं कि ये तो मैथ्यू का आदमी था। फिर उनका ध्यान लाही पे जाता है जो उसी वैन में आराम से बैठी हुई थी। लाही उनकी तरफ देखकर कहती है कि तुम तीनों के होते हुए मैथ्यू कभी पूरी तरह से मैथ्यू बन नहीं पाएगा। तीनों समझ जाते हैं कि लाही ने उन्हें धोखा दिया है।
फिर हम तब का सीन देखते हैं जब लाही ने तीनों को अप्रोच किया था और साथ में भागने का ऑफर दिया था। उस समय तो तीनों ने लाही को मना कर दिया था। तो उनके जाने के बाद लाही ने मैथ्यू को कॉल किया था नेगोशिएट करने के लिए। उस टाइम लाही ने मैथ्यू से कहा था कि उसके पास एक अच्छा आइडिया है, पर उससे पहले उन्हें उन तीनों लोगों को ठिकाने लगाना होगा क्योंकि उन्हें उसका सीक्रेट पता है। इधर मैथ्यू के लोग वैन उसके बताई जगह पे लेकर आते हैं। वहाँ चा को और नामचुल को अंदर ले जाते समय मैथ्यू का आदमी टेजर से लाही को ही बेहोश कर देता है। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। लाही जोर जोर से मैथ्यू का नाम पुकार रही थी और चिल्ला रही थी कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उस समय हम चा, नामचुल, को के अलावा दोयुक, मोने और जिन्मो को भी देखते हैं जिन्हें उनके साथ ही वहाँ बंद रखा गया था। लाही चिल्लाती हुई मैथ्यू का नाम लेकर कह रही थी कि मैं तो तुम्हारे साइड थी, फिर तुम अपना प्रॉमिस भूलकर मुझे इन लोगों के जैसा कैसे ट्रीट कर सकते हो। बाकी लोग भी इस बारे में बात करते हैं। दोयुक जिन्मो से कहता है कि लाही को भी तो मैथ्यू का सीक्रेट पता था, फिर वो उसे कैसे छोड़ सकता था। तभी मैथ्यू के लोग बड़े बड़े गन्स के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और सबको अपनी जान बचाकर भागने को बोलते हैं। सब लोग अलग अलग डायरेक्शंस में भागते हैं और फिर वो शूटर सबको ढूंढने लग जाते हैं। सबसे पहले एक शूटर नामचुल और चा तक पहुँचता है जो स्टैच्यूज बनने का नाटक कर रहे थे। नामचुल फाइट बैक करता है और चा की भी हेल्प करता है। वो तो चा को भागने को बोल रहा था, पर चा किसी चीज से उस शूटर के सिर पे मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। शूटर्स एक एक करके बाकी लोगों तक भी पहुंचते हैं, पर हर कोई किसी तरह खुद को बचाकर एक दूसरे की हेल्प करके भागता हुआ सेकंड फ्लोर तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उन्हें रियलाइज होता है कि वो शूटर्स डायरेक्टली उन पे शूट नहीं कर रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें सेकंड फ्लोर तक ही भेजना चाह रहे हो। अभी सब यही बात कर रहे थे कि वहाँ हर तरफ से गैस रिलीज होने लगता है। गैस के इफेक्ट से उन्हें वहाँ अजीब सी चीजें नजर आने लगती है, वैसा ही जैसे उन्हें उस आइलैंड पे नजर आ रहा था। वहाँ तो उन्हें वो गुफा भी दिखने लगती है जहाँ उन लोगों ने योंगजू की बॉडी को दफनाया था। अचानक उन्हें दिखता है कि उसी गुफा से बहुत सारे चमगादड़ उड़ते हुए उनकी तरफ आने लगे थे। वो लोग चमगादड़ से बचकर भागते हैं तो बहुत से जंगली सुअर उनके पीछे पड़ जाते हैं। एक के बाद एक अजीब सी चीजें उनके साथ होने लग जाती है। सबसे बचकर वो लोग भागते हुए छत पे पहुंचते हैं। अब उस गैस का इफेक्ट भी कम हो चुका था। छत पे उन्हें मैथ्यू दिखता है जो एक हेलीकॉप्टर के सामने खड़ा था। मैथ्यू को देखकर तो ये गुस्से में उसकी तरफ दौड़ता है, तो मैथ्यू उसके पेट पे शूट करता है और वो वहीं गिर जाता है। मैथ्यू फिर बाकी लोगों से कहता है कि तुम लोगों के पास बस एक चॉइस है, तुम लोग या फिर दोयुक के साथ यहाँ मर सकते हो या फिर मेरे साथ चलकर मेरे वफादार कुत्ते बनकर रह सकते हो। जिन्मो चिल्लाकर कहता है कि मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं दूंगा। लाही भी चिल्लाती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी जान लेने की कोशिश की। मैथ्यू हंसता हुआ कहता है कि मैं तुम लोगों को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, चॉइस तुम्हारा है। फिर वो एक रिमोट जैसा डिवाइस निकालकर बताता है कि मैंने इस पूरी जगह में टाइम बॉम्ब्स लगा रखा है। कुछ समय में यहाँ ऐसा ब्लास्ट होगा कि लोगों को तुम्हारी बॉडीज तक नहीं मिलेगी। फिर वो बॉम्ब्स एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास बस 3 मिनट्स हैं। बॉम्ब्स के नाम पे अब सबकी हालत खराब होने लगती है। मैथ्यू कहता है कि बस वही लोग जिंदा रह पाएंगे जो मेरे साथ उस हेलीकॉप्टर पे चलेंगे। अब भी कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा था क्योंकि कोई भी मैथ्यू के साइड होना नहीं चाह रहा था। सबसे पहले मिस को आगे आकर पूछती है कि अगर मैं तुम्हारे साइड आई तो क्या मैं अपने बच्चों के साथ रह पाऊंगी। तो मैथ्यू कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तो तुम्हारी बेटी को एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनने में हेल्प भी करूंगा। को मैथ्यू के साइड जाने को रेडी हो जाती है। उसकी तरफ जाती हुई वो दोयुक को देखती है और अपना तब का टाइम याद करती है जब वो एक अच्छी टीचर हुआ करती थी, अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करती थी। इधर नामचुल चा से कहता है कि वो उसके हर डिसीजन में उसके साथ है। अगर वो मरना चाहती है तो वो उसके साथ मरेगा, अगर वो मैथ्यू की पपेट बनकर रहना चाहती है तो उसमें भी वो उसके साथ है। चा सबसे कहती है कि मैं कोई अच्छी इंसान तो हूँ नहीं, मैंने दामी को फंसाया, चेयरमैन बांग को मारने की कोशिश की, तो अब मैं अच्छी इंसान क्यों बनूं? वो और नामचुल भी मैथ्यू की तरफ जाने लगते हैं। दोयुक की तरफ देखकर चा अपने तब का टाइम को याद करती है जब वो एक डेडिकेटेड डॉक्टर थी जो सिर्फ अपने पेशेंट्स को बचाने का सोचती थी। नामचुल अपना प्रॉमिस याद करता है जो उसने पुलिस ऑफिसर बनने के बाद लिया था। अब बचे हुए लोगों को मैथ्यू कन्विंस करने लगता है। मोने से कहता है कि सोच लो, दोयुक के मरने के बाद तुम फिर से टॉप की स्टार बन सकती हो। जिन्मो से कहता है
कि अब तक जो कुछ हुआ मैं सबके लिए तुम्हें माफ कर दूंगा। फिर पूछता है कि तुम्हें पता है ना कि दोयुक ने चेयरमैन बांग के पैसे कहाँ छुपाए हैं, उन पैसों से हम सब खुश रह सकते हैं। मैथ्यू फिर कहता है कि क्यों बस एक औरत के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, वैसे ही एक अनाथ होने की वजह से तुम्हारी जिंदगी मुश्किलों वाली रही है, अब तो तुम्हें आराम से जिंदगी बितानी चाहिए। जिन्मो को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दोयुक उसकी तरफ देखकर चिल्लाता हुआ उसे बताने से मना करने लगता है। मैथ्यू थोड़ा और कन्विंसिंग बनने के लिए एक बॉम्ब पे शूट करता है। ब्लास्ट से सब और ज्यादा डर जाते हैं। अब ना चाहते हुए भी लाही मैथ्यू की तरफ जाती है। दोयुक को देखकर वो अपना किता के साथ बिताया टाइम याद करती है जब वो एक्चुअल में खुश थी। मैथ्यू फिर से जिन्मो से चेयरमैन बांग के पैसों के बारे में पूछता है। उसके कुछ बोलने से पहले मोने चिल्लाकर कहती है कि मैं बताऊंगी कि पैसा कहाँ है, और दौड़ती हुई मैथ्यू की साइड जाने लगती है। दोयुक की तरफ देखकर वो अपना तब का टाइम याद करती है जब वो हान मोने ना होकर हान हुईसू थी, जो एक नॉर्मल सी लड़की थी। अब बस जिन्मो बचा था। वो भी आखिर हार मान लेता है और बताता है कि पैसे उस जगह पे है जहाँ दामी और चेयरमैन बांग को दफनाया गया है। मैथ्यू की तरफ जाता हुआ वो दोयुक को देखता है और अपने ऑर्फनेज वाले टाइम को याद करता है। अब सब लोग मैथ्यू के साइड जा चुके थे और दोयुक बस मायूसी से सबको देख रहा था। मैथ्यू सबसे कहता है कि आज से हम साथ एक टीम हैं, हमारी किस्मत अब एक है। ब्लास्ट होने में अब बस 1 मिनट बचा था तो सब हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं। उस समय मोने दोयुक की तरफ देखकर मन में सॉरी बोलती है और कहती है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स असली थे। सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर जैसे ही निकलते हैं वहाँ जोर का ब्लास्ट होता है, पर वो लोग ये नहीं देख पाते कि ब्लास्ट के ठीक पहले किताक और लीहुई दोयुक तक पहुँच गए थे। लीहुई ने दोयुक को थैंक यू बोला था लास्ट तक दामी की हेल्प करने के लिए। लीहुई फिर किताक को एक फ्लैश ड्राइव देता है जिसमें तिकिताका के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लुका के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। वो किताक को भागने को बोलकर खुद वहीं रुक जाता है। ज्यादा टाइम नहीं था तो किताक दोयुक को लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद पड़ता है। और इसी के साथ ये सीजन यहाँ खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि सेकंड सीजन में क्या होने वाला है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।